चलिए, तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से किस चीज़ की, एलिट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोबाइल में जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, उनका यूज़ करके, ठीक है, उनकी एनर्जी को बता करके उनको आपके डीओबी के साथ कैसे अलाइन किया जाता है और उससे कैसे प्रिडिक्शन की जाती है, ठीक है। तो अभी मैं शुरुआत में आप लोगों को क्या बताऊंगी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसमें डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स क्या होते हैं, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स होते हैं। लेकिन जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं, 9 तक की संख्या होती है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं, वही आपके मोबाइल नंबर में लिखा होता है, ठीक है। तो जब कोई आपसे पूछता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, या आप किसी से पूछते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो क्या होता है, आप उन डिजिट्स को ही लिखते हैं ना। उन डिजिट्स के जरिए ही आप जानते हैं ना कि हाँ, ये फलाने का नंबर है, ये ढकाने का नंबर है। इस तरीके से हर व्यक्ति का नंबर उसके नाम से या किसी न किसी जरिए से आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन हर किसी के क्या पहले सेव करते हैं, पहले मोबाइल अंक। आप अपना मोबाइल अगर सिम भी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल अंक देखते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो मोबाइल अंक आपके लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीजें हम एक एक करके बाद में जानेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपका मोबाइल नंबर 1 से 9 तक का होता है, जो अंक लिखे होते हैं, जीरो की भी वैल्यू होगी, बट उसको हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो जैसे आपका 1 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आगे के लिए मैं एक 0 लिख दे रही हूँ 10वें अंक के लिए, ठीक है, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि एक 0 10 अंक मोबाइल का होता है। बस मैंने वही लिखा। बाकी जो आपको नंबर यूज करने हैं वो इस तरीके से यूज करने हैं। देखिए, मैं एक छोटी छोटी चीजें भी आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि जब आप आगे क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्लास में किस तरीके से आगे चीजों को बताया जाता है बड़े रूप में। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे रहते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर नहीं है। इन नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी है, अलग वाइब्रेशन है, ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ग्रहों को। उसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। आगे की क्लासेस में जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, आप उस चीज को ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, उन चीजों को ध्यान से समझते जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इतने आराम से, इतने बारीकी से एक एक चीज को बताऊंगी कि आपको आगे की चीजों के लिए पहले ही मत सोचिएगा, ठीक है। आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को, ठीक है, आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपकी क्लासेस भी आगे आने वाली है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि आपको दे पाऊं, ठीक है, और ज्यादातर कोशिश करूंगी कि आपके मैं आंसर दूं वहां पे। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि डिजिट्स, अब मैं उदाहरण के लिए अब इसको एक लाइन यहाँ पे खींच देती हूँ ताकि ये अलग की चीजें हो गई, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक मोबाइल नंबर लिखा, ठीक है, ये मोबाइल नंबर मान लीजिए मैंने लिखा 9991414781, ठीक है। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये किसी, अब इस पे कॉल मत करने लगने लगिएगा, ये किसी का भी एमए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल नंबर है, अब ये क्या है, यहाँ पे किस किस की एनर्जी है, यहाँ पे
ये जो संख्याएं हैं अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि ये किन किन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये उन संख्याओं की एनर्जी है अभी, ठीक है। सिंपल सी चीजें मैंने बताया। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 9 9 1 9 4 1 4 7 8 1। इस तरीके से क्या हो गया, आपका एक मोबाइल नंबर तैयार हो गया, ठीक है। आपका ये जो मोबाइल नंबर तैयार हो गया, अब क्या करना है, इनको सबको जोड़ लेना है, ठीक है। अभी इन चीजों को मैं फिर थोड़ी देर के बाद में, मतलब आगे वाली क्लास में आप लोगों को इस चीज के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल पे मैं अभी क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे रहने दे रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो सारी चीजें हैं ये क्या कर रहा है, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में जो 1 नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सन यानी कि सूर्य को, ठीक है। 2 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, मैं तब तक ये अभी ये नंबर को मिटा देती हूँ, इस नंबर का यूज मैं बाद में करूंगी, ठीक है, अच्छे से लिख दूं। ये 1 नंबर होता है, ये आपके सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सूर्य को। इसी तरीके से 2 नंबर जो है आपका रिप्रेजेंट करता है मून यानी कि चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा को। यहाँ पे लिख देती हूँ सन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपका मून, ठीक है। इसके आगे लिखना है मुझे 3 नंबर किसका होता है, जुपिटर यानी कि गुरु यानी कि बृहस्पति, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जुपिटर। अगला क्या हो गया आपका राहु। राहु क्या होता है, ये छाया ग्रह होता है, ठीक है, आपका छाया ग्रह होता है आपका। 5वां, राहु और केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, आप लोगों को भी पता होंगे, ठीक है, छाया ग्रह। 5वां क्या हो गया आपका मरकरी यानी कि बुध। अब ज्यादा नीचे हो जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगला, ठीक है। 6ठा नंबर किसका हो गया, 6ठा नंबर आपका हो गया विनस, ठीक, यानी कि शुक्र। 7वां आपका हो गया केतु, ये भी क्या है छाया ग्रह, ठीक। 8वां क्या हो गया शनिदेव यानी कि सैटर्न। 9वां क्या हो गया आपका मंगल यानी कि मार्स। ये जो नंबर होते हैं, ये सारी चीजें, ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताए ये रिप्रेजेंट करते हैं सारे ग्रहों को। जैसे कि 1 नंबर सूर्य को, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर बुध को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को और 9 नंबर मंगल को। अब जिसके अंदर जो चीजें हैं, अब क्या करेगा, वो क्वालिटी उसमें देखने को मिलेगी, वो एनर्जी उनमें देखने को मिलेगी, वो ऊर्जा उनमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये नंबर जब एक दूसरे के साथ में आते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के यदि ये विरोध में होते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, यदि दोस्त होते हैं तो क्या व्यवहार करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। फिलहाल पे आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए कि सारी चीजें किस किस को चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, और इनका नेचर क्या होता है, ठीक है, इनके नेचर क्या होते हैं। 1 नंबर क्या करता है, नेतृत्व आपका करता है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ठीक है। 1 नंबर आपका नेतृत्व करता है, लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर होती है। इसी तरीके से 2 नंबर क्या होता है, 2 नंबर आपका, हाँ 2 नंबर क्या होता है मून। 15 दिन क्या होता है, ये 14 दिन घटता है, 14 दिन बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं इनका भी मूड स्विंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी ये लोग केयर टेकिंग वगैरह बहुत अच्छा करते हैं। तीसरा होता है गुरु। आपको अच्छे से पता चल रहा है कि गुरु क्या करता है, गुरु यानी कि शिक्षा देने का कार्य, ठीक है, चाहे कंसल्टेंसी किसी भी तरीके का जो गुरु मतलब शिक्षा देने का कार्य करता है, ठीक है। चौथा क्या होता है राहु। राहु का भी एक अलग ही मजा है, इसको हम आगे जानेंगे विस्तृत में, ठीक है। 5वां आता है बुध यानी कि बुद्धि।
ये क्या करता है, आपको बुद्धि देता है। छठवां है शुक्र, शुक्र का क्या होता है काम, लग्जरियस। केतु क्या होता है, केतु धड़ वाला हिस्सा होता है, ठीक है, चलिए अभी बता देते हैं। राहु क्या होता है, सिर का हिस्सा होता है, दिमाग वाला देता है, और आपका केतु होता है वो शरीर वाला हिस्सा होता है, तो इनके पास ये हृदय से सोचते हैं, ठीक है। आठवां क्या होता है, शनि, शनि का काम क्या होता है, शनिदेव का, ये सबका लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है, कर्म फलदाता है। नौवां क्या होता है, मार्स, मार्स माने मंगल। आपको समझ में आ रहा हो कि 9 नंबर जिसके पास होता है वो जरूरत से ज्यादा क्या होता है, क्या होता है बताइए। 9 नंबर जिसके पास होता है सबसे पहले तो क्या करता है, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक मैंने शॉर्ट में बताया, इनका लॉन्ग में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि एक साथ सारी चीजें मैंने आपको बता दी तो क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो एक साथ मैं आपको पूरी चीजें नहीं बता सकती, है ना। धीरे 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 जब आप क्लास में एनरोल करते हैं तो सारी चीजें आपको विस्तृत रूप में पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं। यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ों में आपको बताया जा रहा है कि हाँ आप किस तरीके से चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको उदाहरण भी दिया जाएगा, आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, क्वेश्चन आंसर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं, जैसे कि अभी से पहले मैंने आपको एक नंबर लिख करके दिखाया था, ठीक है, नंबर लिख करके दिखाया था, आपका नंबर था ये 999919414781, ठीक है। ये रेंडमली नंबर है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख रखा है कि इस नंबर का ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, इसलिए मैंने ये नंबर लिया हुआ है। प्लीज़ इस पे कॉल वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये नंबर क्या है आपका, इनको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको इन नंबर में देखना, ये नंबर देखने में कैसा लग रहा है आपको, नंबर देखने में कैसा लग रहा है, आसानी से याद करने वाला नंबर लग रहा है या कि इसमें आपको कुछ अलग ही तरीके की चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, ये आप कैसे जानेंगे, आगे जब मैं पढ़ाती जाऊंगी तब आप लोग जानते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है, अब इन नंबर को सारे को क्या करना है, ऐड करना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपका पहले तो इंटरनल कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, फिर आपका कंपाउंड अच्छा होना चाहिए, फिर आपका टोटल अच्छा होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन होना चाहिए। अब सोचिए ये सारी चीजें कैसे होंगी एक साथ, कैसे आपको समझ में आएंगी। तो इसके लिए एक एक स्टेज को आप चढ़ते जाइए, एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान पे, उसके बाद आपको पता चलता जाएगा कि इसको किस तरीके से करना है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन यदि इतनी देर में हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है आपका, जैसे ये सारे नंबर यहाँ पे जितने नंबर दिए गए हैं, इन नंबर को क्या करना है, पहले जोड़ना है, ठीक है। अब मैं एक एक नंबर ले रही हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी नंबर को मैं इंग्लिश में बोल दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब इन 10 नंबर को ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ऐसे, सबको एक साथ प्लस कर रही हूँ, 9 + 9 + 1 + 9 + 4 + 1 + 4 + 7 + 8 + 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 9 + 9 + 1 + 9 + 4 + 1 + 4 + 7 + 8 + 1, इनको क्या करूँगी, जोड़ूंगी, ठीक है। इनको प्लस करके एक नंबर निकालूंगी। अब जो नंबर आएगा वो नंबर, चलिए आप लोग भी काउंट करते जाइए, 9 + 9 18, ठीक है, 18 + 1 19, 19 + 9 कितना होता है, 28, 28 + 4 32, 32 + 1 33, 33 + 4 7, और 37 + 7 42, 42 + 8 कितना होता है, 44 + 8 कितना होता है, 52, 52 + 1 कितना हुआ, 53,
3, यहाँ पे कितना आ गया 53। अब इस 53 को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड। यहाँ पे 2 अंक आपके एक साथ आ गए, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब इसका ये क्या हो गया, आपने मोबाइल अंक अपना जोड़ लिया, उसके जोड़ने के बाद जो रिजल्ट निकला उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इस कंपाउंड का भी अपना एक अलग महत्व होता है, इसके पूरे के पूरे डिटेल्स आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। इसको भी समझना पड़ता है कि किसके साथ क्या मिलने से क्या बनता है, सारा कुछ। जब इसकी डिटेल आप पढ़ लेते हैं, 1 से लेकर के 9 नंबर तक की जब डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद आपका क्या आएगा, ये कंपाउंड। कंपाउंड में भी आपका पूरा का पूरा कौन से कंपाउंड बनने से क्या होता है, किस कंपाउंड का अर्थ क्या होता है, किसको क्या कंपाउंड देना चाहिए, है ना। आप लोगों ने कंपाउंड शब्द बार बार सुना होगा, है ना, कि कंपाउंड, अच्छा ये कंपाउंड से आ रहा है, अच्छा नहीं है, नहीं आपका इस कंपाउंड से आना चाहिए। तो कंपाउंड का क्या हो गया अर्थ, मतलब ये जोड़े में है। अब जोड़े के बाद में भी जब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करके तोड़ेंगे, ठीक है। जब प्लस करके तोड़ेंगे 5 + 3 = कितना आ गया 8। अब ये जो 8 आया है, इस 8 का भी अपना महत्व है, ठीक है, बहुत महत्व है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या होगा, मोबाइल का इंटरनल पार्ट हो गया, ठीक है। ये इंटरनल कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है, ये एक एक अंक जो भी है, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, और ये क्या हो गया, जो बचा हुआ 5 + 3 8 आया, वो क्या हो गया आपका टोटल हो गया, ठीक। ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए किस किस लोगों ने, ठीक है, इन चीजों को निकाल लिया, आप अपने मोबाइल का भी इसी तरीके से करके मुझे बताइए कि आपका कंपाउंड टोटल क्या आ रहा है। अभी मैंने क्या बोला, कंपाउंड टोटल, मैंने आपको कंपाउंड नहीं बोला, कंपाउंड टोटल क्या आ रहा है वो बताइए। कंपाउंड ये होता है 53 जो है, जब सारे मोबाइल नंबर को आप अपना जोड़ लेंगे 53 ये हो गया कंपाउंड, और जब इसको तोड़ेंगे वो होगा कंपाउंड टोटल। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपके मोबाइल का कंपाउंड टोटल क्या आ रहा है, ठीक है, कंपाउंड टोटल, ठीक। तो चलिए अगली क्लास के लिए तैयार रहते हैं, तब तक आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपका कंपाउंड टोटल क्या आया है, ओके।